Hello students, I am Nivesh and welcome to my YouTube channel Bhautik Vigyan. Students, if you haven't liked or subscribed my YouTube channel yet, so kindly like and subscribe it as soon as possible. To receive the notifications first, also press the bell icon button students. So students, आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स के बारे में. वैसे तो इन दो टॉपिक से चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स एक लास्ट टॉपिक भी बचता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो मैक्सिमम इंडियन बोर्ड्स हैं उससे हटा दिया गया है. लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि वो उसको पढ़ना है, सो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा. तो आज के दो टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से पहला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, और जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर. एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है पहले डिस्कस कर लेते हैं. इस टॉपिक का जो बेस है वो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, एक बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट. बैटरी का पोटेंशियल है V. जैसे जैसे ये जो बैटरी है इसने चार्ज देना शुरू किया, जैसे जैसे चार्ज देना शुरू किया इसने उसको गेन करना शुरू किया, कैपेसिटर ने उसको गेन करना शुरू किया स्टूडेंट्स. अब जब कैपेसिटर जो चार्ज है वो गेन करता रहेगा, सो Q बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल भी कैपेसिटर की प्लेट्स पर बढ़ेगा. जितना पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या होता है, W V इज इक्वल टू W बाई क्यू. जितना पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पर उतना वर्क डन बैटरी को करना पड़ेगा. करते जाएगी बैटरी, वर्क करते जाएगी, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और वर्क इंक्रीज करना पड़ेगा जो बैटरी होगी उसको, कैपेसिटर को चार्ज करने में. तो इसीलिए जो वर्क डन होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और यही हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर. सो आइए स्टार्ट करते हैं. एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है. देखिए, जितने भी टॉपिक्स अभी तक एनर्जी स्टोर्ड के हैं, एनर्जी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हमने वर्क डन ही निकाला है, और लास्ट में हमने कह दिया है कि वही जो वर्क डन है वो एनर्जी के उस फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो इसमें भी हम यही करेंगे. तो कैपेसिटर, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर है जो, वो अभी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है. देखिए, बैटरी से तो कनेक्ट करना पड़ेगा तभी उसमें चार्ज आएगा, पोटेंशियल आएगा. सो पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट द कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी. नाउ व्हेन वी कनेक्ट द कैपेसिटर टू अ वोल्टेज सोर्स और अ बैटरी, यहाँ पर हम सब लिखेंगे वो टू अ बैटरी, देन लेट इट्स पोटेंशियल इज, यहाँ पर लिखा जाएगा, वो सारा आप लिख देंगे उससे पहले. और उसके बाद आपको जो लिखना है वो है लेट द potential charge and capacitance of the, यहाँ पर ऑफ द किसका होगा, कैपेसिटर का होगा भाई. तो यहाँ पर हमने ये कह दिया इज V, कैपिटल V, चार्ज के लिए Q एंड कैपेसिटेंस के लिए C रिस्पेक्टिवली. तो इससे क्या होगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV. इसका मतलब है V क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, Q बाई C. V हो गया हमारा Q बाई C. तो ये V इज इक्वल टू Q बाई C आया, ये रिजल्ट नहीं आया, ये मैंने V इज इक्वल टू Q बाई C. अब देखिए क्या होगा, हमें निकालना है वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा. लेकिन यहाँ पर ना फोर्स होता है और ना ही इस चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट नाम की अभी तक चीज़ देखी है. फोर्स हमने कहाँ देखा है, पोटेंशियल, जी हाँ, पोटेंशियल वाला जो पार्ट होता है. देखिए पोटेंशियल, ये लिखना नहीं आप, ये मैं समझा रहा हूँ आपको. यहाँ पर देखिए पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल. यहाँ से वर्क डन हम निकाल सकते हैं. लेकिन हम हमेशा एक छोटा रिजल्ट लेकर चलते हैं और उसको बाद में इंटीग्रेट अगर करते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट जोड़ते चले जाएं, हम इस रिजल्ट को निकालते हैं और इस रिजल्ट को निकालते हैं. अब हम अगर इस रिजल्ट को निकाल रहे हैं तो इस छोटे छोटे रिजल्ट्स को अगर हम निकालते रहें तो हम देख सकते हैं हमें एक यूनिट मिल जाती है. हम इंटीग्रेट यही तो करते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स को जोड़ते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स को. तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्मॉल वर्क डन, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू से. तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल वर्क डन
डी डब्ल्यू से उसको डिनोट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे वी। पोटेंशियल तो हमने दे रखा है, चार्ज हो जाएगा डी क्यू। इनमें से एक जो क्वांटिटी होती है उसका स्मॉल होना ज़रूरी होता है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जो फाइनल वर्क डन होगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ डब्ल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा वी डी क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेट, तो लिमिट्स भी क्यू के रिस्पेक्ट में आएंगी, 0 टू स्मॉल क्यू। देखिए जब अनचार्ज कैपेसिटर था तो चार्ज 0 था, जब चार्ज हो गया तो मैक्सिमम क्यू पहुंच गया। ये जो वी है इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं, यहाँ से ये जो वी है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्यू बाई सी। ये हो जाएगा 0 टू क्यू, क्यू बाई सी डी क्यू। देखिए सी तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये बाहर आ जाएगा, सो इसको हम लिख देंगे W इज इक्वल टू, देखिए सी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई सी, लिमिट्स 0 से क्यू, क्यू डी क्यू रह जाएगा अंदर। अब देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन में वैसे आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स भी होते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले, तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि देखिए अगर हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n, तो इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहने का मतलब है अगर x की जगह 5 है और n की जगह 6 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 5, तो एज इट इज आ जाएगा, n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 और पावर में 6 प्लस 1, यानी आएगा आंसर 5 रेज़ टू दी पावर 7 बाई 7। एक्स एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अगर इसको हम देखिए क्यू डी क्यू है, अब इसको हम अगर एक्स की तरह ट्रीट करें तो क्या होना चाहिए, पावर 1 है, देखिए पावर में अगर कुछ नहीं है तो पावर में 1 होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 बाई सी, पावर में कुछ नहीं है, पावर में 1 है, पावर में 1 है मतलब क्यू, एक्स की पावर अगर एन होती है, एक्स की पावर एन होती है, एक्स एन प्लस 1 हो जाता है, क्यू की पावर 1 है यानी पावर हो जाएगी क्यू 1 प्लस 1, सो पावर हो जाएगी क्यू की पावर 2। देखिए क्यू एक्स की जगह एन प्लस 1, सो क्यू की जगह 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्यू 1 प्लस 1 मतलब 2, और अपॉन में जो पावर होती है एन प्लस 1 वो अपॉन में आ जाता है, एन प्लस 1 अपॉन में 2 है, पावर में 2 है, सो अपॉन में भी 2 आ जाएगा। और ये जो टर्म है इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स भी लग जाएंगी, 0 टू क्यू। देखिए अब क्या होगा, कांस्टेंट है 2 बाहर, सी बाहर, अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर, क्यू 0। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो 1 अपॉन 2c, ये तो बाहर रहेगा, क्यू स्क्वायर, एक बार इस क्यू की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, एक बार नीचे वाली, और बीच में आएगा माइनस का साइन, सो एक बार कीजिए ऊपर वाली वैल्यू पुट क्यू की जगह, क्यू की जगह ऊपर वाली वैल्यू मतलब स्मॉल क्यू ही रहेगा, सो यानी ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इस तरह से देखिए W इज इक्वल टू 1 बाई 2c, क्या कहा मैंने, क्यू स्क्वायर, एक बार ऊपर वाली वैल्यू यानी क्यू उसका स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट, नीचे वाली वैल्यू 0 उसका स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2c क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता है, तो कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। ये आया हमारा वर्क डन। अब हम यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहने का मतलब ये है, सिंपल है कि ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारा स्टोर हुआ है। ये लाइन हम यहाँ पर ऐड करेंगे और तब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, हमने यू से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये आई हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। देखिए हमने जो सबसे पहले लिखा था वो लिखा था Q इज इक्वल टू सी वी, अगर इस Q इज इक्वल टू सी वी पुटिंग
Q इज इक्वल टू सी वी, क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। तो एक C से एक पावर कैंसिल और हमारा U आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो ये रहा हमारा दूसरा फॉर्म, ये और ये इक्वल हैं आपस में, बस ये इसी की एक फॉर्म है। अब हम तीसरी बार और क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं रीराइटिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। सो U इज इक्वल टू 1/2 और Q स्क्वायर को हम लिख देंगे Q इंटू Q बाई सी। अब देखिए जो Q बाई सी होता है वो क्या होता है, वो V होता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q बाई जो C टर्म है इसकी जगह आ गया V, ये हो जाएगा 1/2 QV। इसका मतलब है यहाँ पर देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 QV। सो ये तीनों हमारे फॉर्म हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, और ये तीनों ही न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत यूज होंगे। सो अगर आप ये टॉपिक समझ गए हो सो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। होने को ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आज का, लेकिन कोई चाहे वेन डी ग्राफ जनरेटर पर वीडियो बनानी है तो हम इसको लास्ट टॉपिक नहीं, उसको लास्ट टॉपिक कहेंगे। फिलहाल के लिए लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जब हम दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हैं, ये दो कैपेसिटर्स हैं, इनको हम ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, सो कितना एनर्जी का लॉस होता है। देखिए यहाँ पर हम जो एनर्जी है उसके दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 जो हमारा CV स्क्वायर वाला है, और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C वाला। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लाइन ऐड करेंगे, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज C1 एंड सेकंड कैपेसिटर इज C2, लेट द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज V1 एंड सेकंड इज V2। इस तरह से आप ये लाइन यहाँ पर ऐड करेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर कनेक्टिंग टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। जो दो कैपेसिटर्स हैं उनको ज्वाइन करने से पहले टोटल एनर्जी कितनी होगी, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने कितने खर्च किए हैं, ये पता लगाने के लिए आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि आपने खर्च कितने किए हैं, या फिर टोटल मनी कितना है आपके पास। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, आप उसी में से तो माइनस करेंगे कि आपने 6 रुपये खर्च किया, आपके पास 4 रुपये बच रहे हैं, तो आपको दो टर्म चाहिए होगी पता लगाने के लिए कुछ बचता कितना है हमारे पास। इसलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 10 जो था ये टोटल था, तो पहले हमें टोटल निकालना होगा। टोटल हमारा इजीली निकल जाएगा। हम टोटल एनर्जी को U से दिखा देते हैं स्टूडेंट्स, और जब हमने उनको ज्वाइन नहीं किया है तो वैसे भी एनर्जी जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस U2। कहने का मतलब है C और V हमने पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंसेस मानी थी, तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा 1/2 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये आ जाएगी एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए लेट द चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज Q1 एंड सेकंड इज Q2। टोटल चार्ज कैसे आएगा, ये लाइन पहले आप यहाँ ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आएगा Q1 प्लस Q2, और Q कितना आना चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, C इंटू V। ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। आ गया। मैंने आपको कहा था दो फॉर्मूले यहाँ पर हम लगाएंगे एनर्जी के, पहला लग गया, दूसरा कौन सा था 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। Q की वैल्यू आ गई। कैपेसिटेंस देखिए जो दो कैपेसिटर्स हैं उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो C इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर लिखेंगे C1 प्लस C2। एनर्जी स्टोर कितनी होगी, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड
आफ्टर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स टुगेदर, यहाँ पर वो लाइन ऐड करेंगे। इस एनर्जी को नाम दे देते हैं यू डैश से 1/2। दूसरा वाला फॉर्मूला एनर्जी का यहाँ यूज करेंगे, क्यू स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू 1/2 टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, वैल्यू ये रही C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय C, कैपेसिटेंस टोटल C1 प्लस C2। ये आ गया U टोटल एनर्जी, ये आ गई U डैश जो एनर्जी बाद में बची थी, जो बाद में एनर्जी हमारे पास आएगी वो। इस टोटल एनर्जी में से इसको माइनस कर दे तो वही एनर्जी तो आएगी जो लॉस हुई थी स्टूडेंट्स। इससे हम इसको माइनस कर देंगे, ये एनर्जी ज़्यादा है ये एनर्जी कम है, बड़े में से माइनस करेंगे छोटे को। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स टुगेदर, टोटल एनर्जी लॉस आएगा स्टूडेंट्स, वो लाइन आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा इस तरह से हम लिखेंगे U इज इक्वल टू, देखिए टोटल एनर्जी है, इसको U से नाम ना दे करके हम UT से नाम दे देंगे, ये हो जाएगा U माइनस U डैश। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एनर्जी जो हमने लिखा था U माइनस U डैश, U की वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू, माइनस U डैश ये रही इसकी वैल्यू यहाँ से। अब हम सॉल्व करेंगे 1/2 हम पूरे में से ले लेंगे कॉमन स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। देखिए ये जो टर्म है इसमें से ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर हम ओपन भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, यानी इस पूरे टर्म का स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर B स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, प्लस 2AB, बीच में प्लस है तो प्लस 2AB प्लस 2C1V1 C2V2 बाय C1 प्लस C2, ये वाला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स इसको अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1/2, एक बार इस C1 को इस पूरे टर्म में, एक बार C2 को इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले C1 को कराएंगे तो ये बचेगा, बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस C1 V1 स्क्वायर और C2 भी आएगा, ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, अंदर के साइंस अपोजिट हो जाएंगे इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे माइनस C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2C1 C2 V1 V2, रीअरेंज करके इसको लिख दिया, और इस पूरे के अपॉन में हमारा C1 प्लस C2 पूरे के अपॉन में। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, C1 V1 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर, ये टर्म से ये टर्म कट जाएगी, C2 V2 स्क्वायर, ये था हमारा C2 V2 स्क्वायर मिस हो गया था बीच में, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, कुल मिलाकर बचा 1/2, कुल मिलाकर क्या बचा हमारे पास 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस 2C माइनस 2C1 C2 V1 V2 बाय C1 प्लस C2, CV सब CV हो गया सर, CV रमन बन गए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां से C1 C2, यहां से C1 C2, यहां से C1 C2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यहां बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाय C1 प्लस C2। देखिए अब क्या होगा, अब हम कहेंगे
यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है u इज इक्वल टू 1/2 C1 C2, इसको ले आइए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर एक ही बात है, C1 प्लस C2 ब्रैकेट में करिए इसको बंद, और ये बिहेव करेगा किसकी तरह, V1 स्क्वायर A स्क्वायर V2 स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 माइनस 2 AB, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। U इज इक्वल टू, ये UT था, UT इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साइन आया वो पॉजिटिव आया, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, और इस साइन के पॉजिटिव होने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी आप दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। अगर यहाँ माइनस साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी है उसका गेन हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस? चैप्टर अगर अच्छा लगा हो तो हमारे जो कमेंट्स हैं उसमें हमको ये बताइएगा, और स्टूडेंट्स हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारा भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे। अभी तक व्यूज़ इतने आ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी मैं वीडियोज़ को जो है वो डालता जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।